जम्मू कश्मीर और पंजाब में आसमानी आफत से कई शहर पानी पानी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शहरों पर नदियों ने कब्जा कर लिया हो। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर सैलाब है। इलाके में जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना का मेगा ऑपरेशन कल पूरे दिन वहां पर चला। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर, 5 MI और 1 चिनूक इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालने की। जम्मू में किस तरीके से जल प्रलय मचा हुआ है उसके तबाही के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी यहां पर अभी भी जारी है और कई हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर जिसमें से 5 MI और 1 चिनूक इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है उन लोगों को वहां से बाहर निकालने की जो इन इलाकों में जगह जगह पर फंसे हुए हैं। रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जो नदियां है वो उफान पर है। मलबा ही मलबा पहाड़ों से गिर रहा है और मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो जम्मू में जल प्रलय के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कौन कौन सी जगह इस बीच प्रभावित हुई है जम्मू में और अभी भी संभावना ये जताई जा रही है भारी बारिश होगी। देखिए, वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 5 MI-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार कोशिश कर रहा है लोगों को जगह जगह से निकालने की। सेना के 38 जवान मौजूद है, BSF के 10 जवान और वायुसेना का ये मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू के कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। 46 नागरिकों को अभी तक फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई नागरिक फंसे हुए हैं जिनको लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, सेना के 12 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं BSF की बात करें तो उसके 11 जवान तैनात किए गए हैं। C-130 विमान से मदद लोगों को पहुंचाई गई है, राहत सामग्री पहुंचाई गई है। C-130 विमान से मदद पहुंचाई जा रही है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। जिधर नजरें जा रही हैं, कुदरती कहर से कोहराम मचा है। कहीं घर के घर पानी में समा गए तो कहीं सड़कें जमीन में धंस गई, कहीं पहाड़ दरक गए तो कहीं नदियों के उफान से शहर समंदर बन गए। ये सोनमर्ग है जो कभी सैलानियों का पसंदीदा जगह होता था, अब एक खौफनाक मंजर में बदल चुका है। अमरनाथ की गुफा के ऊपर के इलाके में बादल फटा और उस प्रलय की लहरें यहां तक आ पहुंची। जहां कल तक जीवन था, चहल पहल थी, आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और तबाही के निशान है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक एक करके सैकड़ों टेंट पानी में समा गए हैं। जो कल तक सैलानियों के ठिकाने थे, आज पानी में तैरते मलबे बन गए। जम्मू कश्मीर में बारिश ने नदियों में उफान ला दिया है और अब नदियां शहरों, गांवों को डुबोने पर आमादा हैं। सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुस चुका है, पुल बह गए, रास्ते बंद हैं और लोगों की जिंदगी थम सी गई है। बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरफोर्स के जवान मदद पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां बादल फटा और चंद मिनटों में पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, दुकानें सैलाब में समा गई। मदद के लिए राहत बचाव की टीम पहुंची तो जिंदगी में थोड़ी तेजी आई। बारिश और बाढ़ से तबाही की ये तस्वीर डोडा की है, जहां कभी शांत बहने वाली नदी अब रौद्र रूप में है। तेज धार ऐसी कि पुल के नीचे से नहीं, मानो शहर के बीच से बाढ़ बह रही हो। घर के घर पानी में डूबे हैं। ऐसा लगता है मानो किसी भी वक्त तेज प्रवाह में ये उसमें समा जाएंगे। रास्तों पर जगह जगह लैंडस्लाइड से बुरा हाल है। जगह जगह गिरे मलबे लोगों को डरा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में अभी भले ही तबाही के बादल थोड़े शांत हों, लेकिन जगह जगह पहाड़ों के टूटने से लोगों में खौफ है। ये तस्वीरें कटरा रियासी रोड की है, जहां अचानक से हुए लैंडस्लाइड ने कुछ देर के लिए लोगों की सांसें रोक दी। ये जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा नेशनल हाईवे 44 है, जो कुदरती प्रहार से खतरे में है। लगातार बारिश ने इस हाईवे को कई जगहों पर तोड़ कर रख दिया है। पुल ढह गए और कई किलोमीटर लंबी सड़कें पानी में बह चुकी हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई, यहाँ तबाही भी लाई है। अब अखनूर सेक्टर के परगवाल गांव से आई तस्वीरें देखिए। यहाँ फंसे एक जवान के लिए गांव वाले फरिश्ते बनकर आए। तेज बहाव वाले इस पानी में जिंदगी को खतरे में डालकर गांव वालों ने जवान को पानी से निकाला। बिना किसी डर के, जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें श्रीनगर के राजबाग इलाके की हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने समय रहते सभी लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।